एक रिक्शा नजर आया। मैं उस रिक्शे के करीब पहुंचा, क्या देखता हूं, एक ज़ईफ़ुल उम्र नातवा और कमजोर आदमी, जिनके चेहरे पर पकी हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। नूरी साहब उम्र तकरीबन उसकी 65 से 70 होगी। मैं उसके करीब गया, क्या देखता हूं, पिछला सीट पे बैठकर वो ओंग रहा था। मैंने जैसे ही उनको आवाज दी, जल्दी से उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा चाचा मुझको बस स्टैंड जाना है। जल्दी से उन्होंने मेरे लिए सीट खाली किया और अपनी सीट संभालने के बाद कहा चलिए। मैं कुछ दूर चला। इस माहौल में कुर्सी तोड़ खिताबत की जरूरत नहीं है। ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। अगर अब भी आप संजीदा नहीं हुए और अगर अब भी आप एक जगह पे बैठकर आपने ये नहीं समझा कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, अपने आने वाली औलादों के लिए कैसे दरसगाहें कायम करेंगे, खुदा की कसम आज हम शादी ब्याह के मौके पर फजूल खर्चियां तो कर लेते हैं। आज हम शादी ब्याह के मौके पर 2-2.5 लाख का पंडाल बना लेते हैं। मैं आपसे कहूंगा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, निकाह को आसान कर दो, इतना आसान कर दो निकाह, और फजूल खर्चियों और खुराफात से बच करके उसी पैसे को बचा करके अपनी आने वाली औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। जरूरत है आज इस वक्त अपने बच्चों को पढ़ाने की। आज हमारे बच्चे ज्यादातर होटलों में काम कर रहे हैं या फुटपाथ पे मजदूरी कर रहे हैं। पढ़ाइए अपने बच्चों को। आज हम निकाह को इतना महंगा बना दिया है हजरत। इस वक्त हालात मुल्क के, खुदा की कसम सिर्फ 5 मिनट में मेरी गुफ्तगू सुन लो संजीदा होकर के, हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि जिस गरीब बाप के पास 4-5 बेटी है ना, या तो वो बेटियां खुदकुशी करने पे मजबूर हो रही है, या तो मुरादाबाद, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में बिकने पे मजबूर है। मैं पूछता हूं मेरे भाई, ये देखिए शिरनी लेकर के आ गए हमारे मामा सोहराब साहब, और साथ में गिलास भी। इनाम तो फिर देना ही है, अब देख बाकी है। मामा ये नागा दौरी के लोग हैं जरूर, लेकिन आज खुदा की कसम जो नबी के इश्क में बैठे हैं, या ऐसा नहीं लगता कि कोई और बैठा है, लग रहा है कि मदीने वाले मुस्तफा के सच्चे आशिक बैठे हुए। तो क्या 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुनेंगे आप? सुनेंगे? सिर्फ 5 मिनट घड़ी देख लीजिए। ये देखिए हमारे सुभान अल्लाह, सिर्फ 5। अच्छा मामा एक बात बताइए, बैठने के लिए दे रहे हैं कि तकरीर करने के लिए? अच्छा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ 5 मिनट की तकरीर होगी और मैं अपने कौम के लोगों को कुछ पैगाम दूंगा। नूरी साहब सिर्फ 5 मिनट संजीदा होकर के सुनिए, कोई हो हंगामा नहीं, संजीदा होकर। आज हमारी कौम की बेटियां यूपी जा रही हैं। जिस गरीब के पास जहेज में देने के लिए 2 लाख रुपया नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, वो मेरी कौम की बेटियां यूपी जा रही हैं। मैं पूछता हूं, क्या मेरे इलाके के सारे नौजवान हिजड़े हो गए? न मर्द हो गए मेरे कौम के सारे नौजवान, जो मेरी बेटियां आज मुरादाबाद जैसी शहरों पे बिकने पे मजबूर हुई। मेरी बात कुछ तल्ख और कुछ कड़वे होते हैं, और हमें इस बात के कतई डर नहीं होता कि लोग हमें मिलाद और जलसों में बुलाए ना बुलाए। मैं जानता हूं मेरे रिस्क का मालिक मेरा रब है, और मेरा रब तो इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है कि पत्थरों में रखने वाले कीड़े मकोड़ों को रिस्क दे सकता है।
तो मेरा रब हमें भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता है। इसलिए हक और सच बात में आज आपसे करके जाऊं। मुजाहिद भाई, लॉकडाउन का जमाना था, हालात कुछ साजगार हुई थी। उसी पीरियड में मालदा से एक तारीख आई थी मेरे पास जलसे की। इक्का दुक्का ट्रेनें चल रही थी, लेकिन इस शर्त के साथ तारीख मुतय्यन की गई कि हजरत आपको हम लोग रेलवे स्टेशन रिसीव नहीं करेंगे, इसलिए कि उस वक्त कोरोना का जांच बड़ी तेजी के साथ चल रहा था। जो जहां मिल जाए पटक के नाक में पाइप डाल देता था। बोलो, कोरोना के टाइम में जांच होता था। उन लोगों ने कहा मालदा रेलवे स्टेशन में बहुत तेज जांच है, हम लोग बस स्टैंड में रहे। मैंने कहा ठीक है, आप बस स्टैंड में रहना। इलाहा बोल, मालदा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर। संजीदा होकर मेरी गुफ्तगू सुनना, संजीदा होकर सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर। नूरी साहब, मैं 3 बजे रात उतरा हूं मालदा रेलवे स्टेशन, कोई सवारी नहीं। चलने के बाद उसके नातवा जिस्म, कमजोर हड्डी देखकर मुझको उस पे तरस आ गया। मैं रिक्शे से उतरा और उतरने के बाद मैंने कहा था, बड़े साहब आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि रात के इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया। उसने पलट के मेरी तरफ देखा और देखकर कहा, हजरत आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये तो मेरा रोज का काम है। मैंने कहा था, चचा मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा, आपको बताना होगा। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी में आपको इस उम्र में रिक्शा टांगने पे मजबूर किया। उसने भर्राई हुई आवाज में, डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज से बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं हैं, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी है। मेरी वो 3 बेटियां जिनको जवानी के दिन जो ससुराल में गुजारने के थे, मेरी गुर्बत के वजह से आज मेरे कंधे पे जनाजे की तरह पड़ी हुई है। हजरत मेरी गुर्बत का आलम ये है कि मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा नहीं चलाता ना, उस दिन मैं अपने बच्चों को भूखा पेट सुलाता हूँ। ये मेरे गुर्बत के दिन है। मेरी 3 बेटियां जो शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के इन ठेकेदारों ने, समाज के इन लालची लोगों ने, जहेज और तिलक के उन लालची लोगों ने एक कमजोर बाप को इतना मजबूर किया है कि मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। बताइए मैं डिमांड में 2 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? डिमांड में देने के लिए मोटरसाइकिल कहाँ से लाऊं? ऐसा नहीं कि मेरे घर रिश्ता नहीं आते, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद करने के बाद वो घर जाता है और जाकर टेलीफोन पे कहता, देखा मैं तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 2 लाख रुपया चाहिए। हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में एक मोटरसाइकिल चाहिए। मैं अपने बेटी के डिमांड में मोटरसाइकिल कहाँ से लाऊं? तिलक में देने के लिए 2 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? मेरी 3 बेटियां अब भी मेरे घरों में पड़ी हुई है। एक दिन मेरा एक चचाजाद भाई एक अजनबी इंसान को लेकर मेरा घर आया और आने के बाद बोल पड़ा, देख तू अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता ना, डिमांड में देने के लिए तेरे पास 2 लाख रुपया नहीं है ना, जहेज में देने के लिए तेरे पास गाड़ी नहीं है ना, देख मैं मुरादाबाद से लेकर आया हूँ, अपनी
अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। मैं उस अजनबी को जानता भी नहीं था, उसके हसब और नसब के बारे में भी मुझको इल्म नहीं था, मैं उसका पता भी नहीं जानता था, उसके खानदान के बारे में भी मुझको इल्म नहीं था। लेकिन जमाने के इन लालची लोगों ने, तिलक और मुतालबे जहेज के उन ठेकेदारों ने एक कमजोर बाप को इतना मजबूर किया कि ना चाहते हुए अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी, जिसको मैंने बड़े नाज़ो नगम से पाला था, जिसको रिक्शा चला चला कर पाला था, मैं उस बेटी का निकाह उस अजनबी के साथ करने पे मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी आहें भरती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही, मेरी बेटी चीखती भी रही, लेकिन जमाने के ठेकेदारों को मेरी बेटी की चीखें नहीं सुनाई दी। जमाने के लालची लोगों को मेरी बेटी की आहें नहीं सुनाई दी। मैं अपने सीने पे पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी को उस अजनबी के साथ निकाह कर दिया। इतना कहकर वो उम्र दराज वो रिक्शा चलाने वाला फूट फूट कर रोने लगा, हिचकिचां ले ले के रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दिया। खुदा की कसम उसने जो जुमला कहा था, आज भी वो जुमला जब मेरे कानों में गूंजता है, आज भी उनकी वो बातें जब मैं रात की तन्हाइयों में सोचता हूँ, आज भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ, आज भी मेरी आंखें बरसने लगती है। उन्होंने रोते हुए कहा था, हजरत जब मेरे घर से मेरी बेटी की डोली उठ रही थी ना, ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैंने अपनी बेटी को उस अजनबी के साथ निकाह करके भेज दिया। मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला था अपनी बच्ची को, बड़ी प्यार से पाला था मैंने अपनी बेटी को, बड़े लाडो नखरे से मैंने पाला था अपनी बेटी को। अजनबी के साथ भेजने के बाद मुझको न दिन में चैन मिलता, न रात में सुकून मिलता। मेरी बेटी कैसी होगी, मेरी बेटी कहाँ होगी, पता नहीं मेरी बेटी खाई होगी कि नहीं, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। जब मेरा दिल नहीं लगता ना, तब मैं रात को रिक्शा लेके निकल जाता हूँ, रिक्शा रात को भी चलाता हूँ, दिन को भी चलाता हूँ। उन्होंने कहा, हजरत मेरे गुर्बत का आलम ये है, आज भी मेरे घर में बिजली नहीं है, आज भी मिट्टी के तेल से मेरे घर में चिराग जलते हैं, इसलिए कि बिजली के बिल भी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। एक दिन मैं रिक्शा चलाकर रात को जब मैं घर आया, क्या देखता हूँ मेरे घर में अंधेरा है। मैंने दरवाजे को ठटकाया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मुझे मार दो, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं जमाने को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। तब उसने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा था, बेटी घबरा मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप के जिस्म में इतनी ताकत है कि दिन रात मेहनत करूंगा और तेरे भी निकाह कराऊंगा, तेरी भी शादी कराऊंगा। इतना कहकर जैसे ही उसने अपनी बेटी के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही चेहरे से आंचल हटना था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखता है, 3 महीना पहले जिस बेटी को अजनबी के साथ सुहागन का जोड़ा पहना कर दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, वही बेटी बाप के कदमों पे गिरकर अपनी मौत की भीख मांग रही थी। बच्ची ने कहा, अब्बू
आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिसको आपने अपना दामाद बनाया था, जिसको आपने निकाह पढ़ाकर मेरा शौहर बनाया था, वो मेरा शौहर नहीं था, वो तो जमाने के दलाल था, दलाल जो यहाँ से ले जाने के बाद ना जाने कितने लोग मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे, ना जाने कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन मेरे जिस्म का सौदा ना हुआ, कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में बेची ना गई। मेरे भाई, ये वाकया किसी एक घर का नहीं, ये कहानी किसी एक बाप की नहीं, ये हादसा किसी एक गांव का नहीं। आज हजारों ऐसे बाप हैं जिनके रोजाना ऐसे हादसा होते हैं, हजारों ऐसी बेटियां हैं जहां रोजाना बाजारों में बेची जाती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा, अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है तो बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले और मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर ले। खुदा की कसम, जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र में जाओगे तब भी कामयाब रहोगे। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा, बहुत हो चुका, बहुत बेच चुके आप अपने बेटों को। खुदा के वास्ते अपने बेटों को बेचना बंद करो और देख किस गरीब की बेटी रात के सन्नाटे में आहे भर रही, उसको अपने घर के बहू बना ले। तू भी कामयाब रहेगा, तेरी नस्लें भी कामयाब रहेगी। वक्त नहीं के और खिताब करता, वरना खुदा की कसम ऐसी बातें हैं। आज यहाँ से तौबा करके उठते कि हम, अल्लाह ने दौलत दिया है, हम रब ने दिया है, अब बेटा नहीं बेचेंगे, बेटा नहीं बेचेंगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर गया। आइए अब अपने नबी की बारगाह में खड़े होकर